1900 के करीब इसने हाई बनाया था और उसके बाद दोस्तों ये कभी भी इसने जो है मूवमेंट नहीं दिखाई और यहाँ पर आके एक रेंज के अंदर फंस गया और 2024 में ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर भी कोई न्यूज़ आ गई और यहाँ पर फेल हो गया। बेसिकली कोई फंसा होगा दोस्तों, वहाँ पर इसको मार्केट ने एग्जिट दी। मार्केट ने एग्जिट देने के बाद दोस्तों तो इस काफ़ी अच्छा, काफ़ी प्यारा यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों इस समय जो मार्केट को ड्राइव कर रहा है वो ड्राइव कर रही है अर्निंग्स। और मार्केट के अंदर दोस्तों जिनकी भी अर्निंग अच्छी आ रही है वहाँ पर हमें नए ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और लाइफ टाइम हाई जाते हुए वो स्टॉक्स दिख रहे हैं। और जिनकी अर्निंग दोस्तों पुअर आ रही है वो स्टॉक्स हमें ब्रेक डाउन करते हुए दिख रहे हैं और उनको मार्केट जो है पनिश कर रही है। चाहे वो किसी भी सेक्टर का स्टॉक हो, चाहे वो किसी भी लेवल का स्टॉक हो, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे बहुत ही बड़ी या छोटी कंपनी हो, मार्केट किसी को भी नहीं बख्श रहा अगर आपके रिजल्ट कंपनी के अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो उसी तर्ज पे दोस्तों मैं आज चार्ट ऑफ द वीक में 2 ऐसे स्टॉक लेके आया हूँ जिनकी अर्निंग्स भी अच्छी आई हैं, जो अपने जो लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और दोस्तों नए ब्रेकआउट्स आते हुए नजर आ रहे हैं। उनमें से एक ऐसा स्टॉक है दोस्तों जो कि 2021 में जिसकी की लिस्टिंग हुई थी आईपीओ के थ्रू, और लेकिन आईपीओ के थ्रू दोस्तों लिस्टिंग होने के बाद उसने 80% की जो कैपिटल थी अपने इन्वेस्टर्स की रोज कर दी थी और उनको आज तक एग्जिट नहीं मिला है। लेकिन अभी एक रेंज को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, हाई बनाता हुआ नजर आ रहा है। तो दोस्तों वो कौन से स्टॉक्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना दोस्तों। आपके लिए मैं पूरी मार्केट का जो वीकली एनालिसिस है वो ऑलरेडी वीडियो लेके आ चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा। देखिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, क्योंकि वीक में मैं एक मार्केट वीकली एनालिसिस लेके आता हूं जहां पे कि हम पूरे वीक का दोस्तों मार्केट एनालिसिस करते हैं, कौन से सेक्टर परफॉर्म किए, नहीं परफॉर्म किए, चार्ट को एनालिसिस करते हैं और सारा कुछ हम डिटेल में यहाँ पर बात करते हैं। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके देखिएगा, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी वीडियो में और आज की इस वीडियो में मैं 2 स्टॉक आपके लिए साथ जिक्र करना चाहता हूं जो कि चार्ट ऑफ द वीक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हफ्ते का सबसे पहला स्टॉक है पेटीएम, और पेटीएम के नाम से दोस्तों आप जान ही गए होंगे कि ये वो स्टॉक है दोस्तों जिसने कि अपने इन्वेस्टर्स की मार्केट जो है कैपिटल है वो 80% के करीब जो है इरोज कर दी थी। अब देखो हुआ क्या था दोस्तों, अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2021 के आसपास यहाँ पर जो लिस्ट हुआ था जहाँ पे कि ये 1900 के करीब इसने हाई बनाया था और उसके बाद दोस्तों ये कभी भी इसने जो है मूवमेंट नहीं दिखाई और यहाँ पर आके एक रेंज के अंदर फंस गया। और रेंज के अंदर फंसने के बाद इसका एक हर्डल जो है यहाँ पर 1000 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर बेस बन गया। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ क्या हुआ, जहाँ पर 2022-23 में इसने ट्राई किया, लेकिन उसके बाद जो था ये एज लो एज देखिए यहाँ पर 300 के करीब चला गया। 300 के करीब जाने के बाद यहाँ पर डबल बॉटम बनाया और यहाँ पे दोस्तों इस स्टॉक को मैंने अपनी एक वीडियो में जो है जिक्र भी किया था। अब देखो उसके बाद इसने यहाँ पर जो हाई बनाया था दोस्तों, यहाँ पर क्या था, इसके पहले यहाँ पर इसका जो है हर्डल क्रिएट हो चुका था। देखिए ये था, एक यहाँ पर हर्डल था और उसके बाद दोबारा से इसने 2024 में ट्राई किया, लेकिन यहाँ पर भी कोई न्यूज़ आ गई और यहाँ पर फेल हो गया। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर कभी कुछ टाइम बाद हर इंटरवल में एक कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से जो स्टॉक की पिटाई हो जाती है। अब होता क्या दोस्तों, यहाँ पर जितनी बार भी आते होंगे देखिए यहाँ पर जो है मार्केट में यहाँ पर सेलिंग आ जाती होगी, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इन्वेस्टर्स फंसे होंगे उन्होंने सोचा होगा कि हमारा कम से कम 50% का जो लॉस पूरा हो रहा है हमें निकलने को मिल रहा है। तो मोस्टली यहाँ पर निकलने की कोशिश कर रहे होंगे और यहाँ पर जितने भी थे दोस्तों ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स है जो जिन्होंने आईपीओ में ट्राई किया होगा था, जिनका पेशेंस खत्म हो गया होगा और उन्होंने वहाँ पर सेलिंग करी होगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ 1000 के आसपास भी यहाँ पर किसी ने, क्योंकि देखिए यहाँ पर 2000 में लिस्ट हुआ, उसके बाद 1000 50% का अगर कोई शेयर गिर जाए तो क्या होता है कि दोस्तों लोगों को लगता है कि शायद इसके अंदर वैल्यू हो तो यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ 1000 के आसपास अगर कोई फंसा होगा दोस्तों, वहाँ पर इसको मार्केट ने एग्जिट दी। मार्केट ने एग्जिट देने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी इस बार यहाँ पर एक फर्स्ट टाइम बार यहाँ पर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो क्लोजिंग का दोस्तों काफ़ी अच्छा एक मतलब कि पॉजिटिव माना जाता है कि यहाँ पर देखिए इससे पहले कभी क्लोजिंग भी नहीं आई। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जितनी बार भी सेलिंग आती है उसको मार्केट ऑब्जर्व करता है। ऑब्जर्व करने के बाद दोस्तों जब पूरी की पूरी सेलिंग कवर हो जाती है और वहाँ पर फिर इसके अंदर एक नई ताकत के साथ और विद पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पर दोस्तों ब्रेकआउट आता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अभी 1000 का जो लेवल था इसने तोड़ दिया, 1067 के करीब इस समय ट्रेड कर रहा है। अब देखो इसके अंदर काफ़ी कॉशियस आपको ट्रेड करना पड़ेगा, काफ़ी टाइट स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, हर इंटरवल में जैसे मैंने बताया कि कोई ना कोई बैड न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से यहाँ इसके स्टॉक की पिटाई हो जाती है।
बेसिकली इस बारी दोस्तों इस जो स्टॉक को अंदर ब्रेकआउट करने का एक रीज़न था कि यहाँ पर जो रिजल्ट थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। अगर कंपैरेटिव हम पीछे की बात करें तो यहाँ पर लॉसेज इनके कम हो रहे हैं, यहाँ पर प्रॉफिट थोड़े से दिख रहे हैं हमें। तो अब इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखें तो दोस्तों इसी कैंडल का हमें लो लगाना पड़ेगा, ताकि यहाँ पर हमें अगर लॉस हो तो ज़्यादा लॉस ना हो, जो कि देखिए यहाँ पर बनता है अगर हम देखें तो 990 के करीब का जो स्टॉप लॉस बनता है क्लोजिंग बेसिस पे, मैं वीकली बेसिस पे कह रहा हूँ। अगर इसके नीचे क्लोज हो जाता है तो यहाँ पर हमारे लिए ये स्टॉक हमें थोड़ा सा कॉशियस हो जाना, इन द सेंस कि हमें शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर निकल जाना। अदरवाइज जो इसका स्टॉप लॉस बनता है एग्जैक्टली अगर आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ये बनता है 850 के करीब का। अगर 850 का लो टूट जाता है तो दोस्तों यहाँ पर ये चार्ट जो है वो भी वीक हो सकता है। तो एज ऑफ नाउ दोस्तों देखिए टारगेट तो मेरे को बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। टारगेट इसका दिख रहा है यही 1912 जो कि इसका लाइफ टाइम हाई का है, तो 1900-2000 के करीब का इसका टारगेट हो सकता है। और यहाँ से अभी जो ट्रेड कर रहा है 1067 के करीब कर रहा है, यानी कि यहाँ से अगर 1900 भी जाता है तो आपका कम से कम अच्छा खासा यहाँ पर रिटर्न जो है बन सकता है। तो यहाँ पर जो एज ऑफ नाउ देखेंगे तो यहाँ पर ये एक पहला स्टॉक है, इसका मैं पहले एक बारी हम जो है फंडामेंटली जो इसको एक बार रिजल्ट्स क्या आए हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो अर्निंग के लिए हम आ गए स्क्रीनर पे और यहाँ पर हम देखेंगे पेटीएम्स की अर्निंग किस तरह से आई है। अब देखो जो ये इसकी दोस्तों जो मार्केट कैप है वो 68,153 के करोड़ के करीब की मार्केट वैल्यू है। करंट प्राइस 1068 है। अगर हाई की बात करेंगे तो 1128 इसका जो 52 वीक हाई है, 482 है इसका 52 वीक का लो है। डिविडेंड कुछ नहीं देता है। बुक वैल्यू जो है इसकी 236 के करीब की है। आरओसी और आरओई देखेंगे बिल्कुल नेगेटिव में है। कंपनी के अंदर दोस्तों एक पॉजिटिव चीज़ है वो है ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, और जो कि कंपनी के लिए अच्छी बात है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कोई भी पी नहीं है अभी, क्योंकि लॉस में चल रही है। और यहाँ पर फ्री कैश फ्लो देखेंगे वो भी माइनस में है। प्लेज कुछ नहीं है, यहाँ पर प्लेज कंपनी ने कुछ नहीं कर रखा। अर्निंग पे नज़र डालते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर हमें बाउंस देखने को मिल रहा है। तो उसको तो अगर हम देखेंगे तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर देखेंगे तो लास्ट क्वार्टर में 1912 जो थी मार्च 2025 में जो इसकी सेल्स आई थी, और यहाँ पर देखिए 1918 के करीब आई है, यहाँ पर बढ़ गई है। और अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों जो कि यहाँ पर माइनस में चल रहा था, यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट टाइम जो है 72 करोड़ का यहाँ पर हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए पहले माइनस परसेंटेज में चल रहा था, और अभी देखिए फर्स्ट टाइम यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। इसी तरह से अगर नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर जहाँ पर पिछले क्वार्टर में हमें 545 के करीब जो कि लॉस देखने को मिल रहा था, यहाँ पर 122 करोड़ के करीब हमें यहाँ पर प्रॉफिट आता हुआ नजर आ रहा है। हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डालेंगे तो देखो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मार्च 2025 में अगर थे 6900 के करीब यहाँ पर आए थे, और जिसकी ट्रेडिंग 12 मंथ की अगर हम देखेंगे तो 7316 की एक्सपेक्टेशंस है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 1506 करोड़ के करीब जो कि लॉस में था, और यहाँ पर 643 जो कि लॉस में है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर बेसिस पे देखेंगे तो यहाँ पर हमें लॉस रिकवर होते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज के बारे में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर जहाँ 22% था, यहाँ पर अभी 9% की -9% के करीब की एक्सपेक्टेशंस है। और इसी तरह से नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो जो कि मार्च 2025 में दिखा रहा है कि 663 के करीब का जो है हमें माइनस में नेट प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 299 के करीब यहाँ पर प्रॉफिट में रह सकता है। अब दोस्तों अगर हम डालें यहाँ पर शेयर होल्डिंग पे नज़र डालें तो देखो शेयर होल्डिंग में यहाँ पर प्रोमोटर ने कुछ कम किया है, 55 से यहाँ पर 54.87 करीब के हो गया। डीआईज की बात करेंगे तो डीआईज ने यहाँ पर थोड़े से बढ़ाए हैं, 14.02 से देखेंगे तो 15.84 हो गया अगर लास्ट क्वार्टर से देखेंगे। अदरवाइज हम देखेंगे तो दोस्तों कंटिन्यूसली यहाँ पर अग्रेसिवली डीआईज है अपनी जो होल्डिंग बढ़ाते जा रहे हैं। उसके बाद है दोस्तों पब्लिक, जो कि पब्लिक का यहाँ पर देखिए 31% से 29% तक यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो दोस्तों फर्स्ट स्टॉक था पेटीएम, जहाँ पे कि हमने स्टॉप लॉस और जो है टारगेट के बारे में हमने बात कर ली है। और नेक्स्ट स्टॉक है दोस्तों हमारा जो है श्याम मेटलिक है। देखिए इसके अंदर भी जो है जो अब काफ़ी अच्छा है, इसके अंदर देखिए श्याम मेटलिक्स का है। अगर चार्ट देखोगे तो चार्ट बहुत ही प्यारा है दोस्तों। इसको भी बहुत पहले हमने यहाँ पर देखिए 300 के करीब यहाँ पर जब इसका ब्रेकआउट आया था तब उसके बाद जिक्र किया था, और उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर हमें नए नए ब्रेकआउट्स हमें जो है आते हुए दिख रहे हैं। तो अभी देखिए ये एक रेंज के अंदर चल रहा था और हाल ही में दोस्तों उस रेंज को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए तो इस काफ़ी अच्छा काफ़ी प्यारा यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए
ये रहा ब्रेकआउट। अब देखो इसके अंदर भी क्या स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस हम इस कैंडल के लो का लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए मार्केट जैसे जिस हिसाब से है, मार्केट के अंदर अगर देखिए नेगेटिविटी आएगी तो किसी भी स्टॉक्स के अंदर में नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो हमारा काम क्या है दोस्तों, अपनी कैपिटल को बचाना। तो हमें कैपिटल कैसे बचानी पड़ेगी, जो ये ब्रेकआउट की कैंडल है इसका हम लो का स्टॉप लॉस लगाएंगे और यहाँ पर हम जो है नए ट्रेडिंग के तरफ चले जाएंगे, नए जो है ट्रेड की तरफ चलेंगे। अब इसका दोस्तों अगर टारगेट अगर हमें करना हो तो टारगेट कैसे हो सकता है। देखिए एक तो तरीका है कि हम लोग इसका जो हाई है, यहाँ पर जो हाई है इस प्राइस रेंज को हम लगा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 900 से लेके यहाँ तक का जो रेंज है इसको हम लगा सकते हैं। नहीं तो सबसे बेस्ट है दोस्तों यहाँ पर हमें फिबोनाची का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं फिबोनाची टूल का यूज़ करूँगा, जो कि हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट देने का पोटेंशियल रखता है। देखिए यहाँ पर हमने लगा लिया फिबोनाची का टूल और यहाँ पर हम लगा लेंगे इसका लो। तो देखिए अब इसका जो नेक्स्ट जो टारगेट बनता है दोस्तों, वो सबसे पहला बनता है 1100 रुपये के करीब का 1097, और उसके बाद ये 1350 रुपये के करीब का टारगेट बनता है। स्टॉक में नया ब्रेकआउट आया है, अर्निंग काफ़ी अच्छी आई है और ये जो है अपने जो इसका ट्रेंड देखेंगे तो दोस्तों ट्रेंड इसका काफ़ी पॉजिटिव बना हुआ है। और इसकी अर्निंग भी देख लेते हैं दोस्तों कि अर्निंग किस तरह से आई है। दोस्तों अब देखते हैं श्याम मेटली की अर्निंग्स। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 27,048 करोड़ की जो है मार्केट कैप है इसकी, और करंट वैल्यू है 969 का, हाई 975 का हाई है और 628 का जो है इसका लो है। 52 वीक की बात करें, पी की बात करेंगे 29.3 है, बुक वैल्यू 378 की है। डिविडेंड यील्ड भी दोस्तों यहाँ पर 0.6% के करीब की है। आरओ देखेंगे तो वो पॉजिटिव है यहाँ पे। कंपनी दोस्तों ये भी आपकी डेट फ्री है, तो अच्छी बात है। जो अगर डेट फ्री कंपनी है तो दोस्तों वो सबसे बेस्ट रहती हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो देखो 969 के करीब का CMP चल रहा है, इसकी पी देखेंगे 29.33 है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो दोस्तों कंपनी ने कुछ भी प्लेज नहीं कर रखा है। फ्री कैश फ्लो की बात करेंगे तो -184 के करीब फ्री कैश फ्लो दिखा रहा है। अब इसके क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो देखो क्वार्टरली रिजल्ट इसके काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। देखिए सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स यहाँ पर देखोगे तो कॉन्टीन्यूसली आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 4139 के करीब जहाँ पिछले साल की सेल थी, सॉरी क्वार्टर की थी, वहाँ पर 4419 के करीब आई है। और उसी तरह से दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखेंगे तो 515 से 580 करोड़ के करीब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया यहाँ पर। और उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर 12% से 13% के करीब हो गया, जो कि पॉजिटिव बात है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे जहाँ 220 करोड़ था वहाँ पर 291 करोड़ के करीब होगा। कंटिन्यूसली आपको ग्रोथ यहाँ पर नज़र आ रही है। इसी तरह से दोस्तों ईयर ऑन ईयर पे बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो देखो यहाँ पर भी आपको कंटिन्यूसली देखिए 13,195, 15,188, 15,945 ट्रेडिंग 12 मंथ की जो है इसकी अर्निंग्स आ रही हैं, सेल्स आ रही हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे तो दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1570 जो 2024 में था, 2025 में 1866 है। और ट्रेडिंग 12 मंथ की बात करेंगे तो 1957 के करीब करोड़ के करीब है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट में भी बाउंस देखने को मिलेगा। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो यहाँ पर 909 करोड़ के करीब था और 924 करोड़ के करीब एक्सपेक्टेड है। 1029 जो था उसके पिछले 2024 में था। तो यहाँ पर ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। और यहाँ पर अगर हम शेयर होल्डिंग पे दोस्तों अगर नज़र डालेंगे तो देखिए 74.59 के करीब यहाँ पर शेयर होल्डिंग्स प्रमोटर के पास है। FIIs की बात करेंगे तो FIIs भी 3.21% के करीब यहाँ पर होल्ड करता है। और इसी तरह से दोस्तों अगर बात करेंगे तो DIIs भी यहाँ पर 8.73% के करीब करता है। और जो आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर से मतलब कि लास्ट अगर देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पर इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर जो है पब्लिक की होल्डिंग जो है 13.16 के करीब है, जो कि अगर आप ईयर ऑन बेसिस पे देखोगे तो यहाँ पर आपको क्वार्टर क्वार्टर पे यहाँ पर रिड्यूस होती दिख रही है, जो कि आपको जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जो होल्डिंग्स है वो DIIs के पास आ रही है। तो दोस्तों ये दो स्टॉक थे जो कि हमने डिस्कस किए और इनकी अर्निंग्स के बारे में मैंने आपको बताया, क्योंकि अर्निंग बतानी जरूरी थी, क्योंकि अर्निंग के बेस पे ही हमें यहाँ पर मूवमेंट देखने को मिल रही है। दूसरी बात दोस्तों देखो, एक मैं आपके लिए डिस्क्लेमर है कि देखिए किसी भी स्टॉक के अंदर मेरा बाइंग एंड सेलिंग का कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। आपको खुद से एनालिसिस करना है। मैंने देखिए आपको जो एक ओवरव्यू दिया है मार्केट का, किस तरह से देखिए मैं चार्ट को एनालिसिस करता हूँ, किस तरह से मैं चार्ट को देखता हूँ, तो ये सब समझाने की कोशिश की है। तो मेरा बाइंग एंड सेलिंग का कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपनी जो है खुद के एनालिसिस कीजिए और उसके बाद ही कोई भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आज के लिए इतने हैं दोस्तों, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वैल्यूएबल वीडियो लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल
आइकन का बटन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।